से शाम होने जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के विधायक रुकने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हमें बाबा साहेब का सम्मान चाहिए, उनकी तस्वीरों को क्यों पकड़ा गया, वो तस्वीरें हमें वापस उसी जगह चाहिए। क्या बाबा साहेब की जगह मोदी जी को दी जा रही है, ऐसा आम आदमी पार्टी के विधायकों का कहना है। विधानसभा के बाहर आप देख सकते हैं सारे विधायक बैठकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, आतिशी, सत्येंद्र जैन, साई राम पहलवान, कुलदीप कुमार और भी बहुत सारे नेता हैं, अमानतुल्लाह खान, ये सब बैठकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि इनमें से सिर्फ एक ही विधायक है जिसको अनुमति है विधानसभा में जाने की, तो वो है अमानतुल्लाह खान। जब अमानतुल्लाह खान विधानसभा पहुंचे, जब वो बाहर आए, हमने उनसे बात की तो उनका कहना है कि मुझे वहाँ बोलने नहीं दिया जा रहा था, बार बार मेरा स्पीकर बंद कर दिया जा रहा था। मैं इस मानसिकता से परेशान हूँ। बीजेपी सिर्फ अपनी गुंडाई दिखा रही है। मीटिंग्स रूम है वो, जो उनके रास्ते हैं वो, गैलरी है वो, उसमें कहीं पार्क नहीं है। हाँ, कहीं जो पार्किंग है वो एरिया नहीं है, जो पार्क का एरिया है वो नहीं है, जहाँ फाउंटेन लगा वो एरिया कहीं नहीं है। उसमें उन्होंने कहीं डिफाइन भी नहीं किया उसको, उसमें कहीं रूल बुक में है भी नहीं। तो झूठ बोल रहे हैं, अपनी मर्जी से चला रहे हैं। सर 22 विधायकों को सस्पेंड कर दिया, लेकिन आपको अनुमति है, अंदर जाकर क्या बात हुई वो जानना है। मैं गया, मैंने अपनी बात रखी और मेरा बार बार ये माइक बंद कर रहे थे, तो मैंने यही कहा कि और इस तरह से तो विधानसभा नहीं चल सकती। मैंने कहा कि भाई आप आ गए, झूठ बोल कर आ गए, आप सारी चीज़ों के साथ आ गए, हमारे करेक्टर के एसोसिएशन के साथ आ गए, आपके विधायक गालियाँ देते हैं, आपके विधायक अंदर बैठ करके बेईमान, निकम्मा, चोर, इस तरह के लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक नहीं है। अब आप आ गए हो तो काम करो, 25 रुपये का आपने वादा किया वो पूरा करो। सर इससे पहले भी अमित शाह ने भी भीमराव अंबेडकर को लेकर टिप्पणी की थी, तब कोई विधायक सस्पेंड नहीं हुआ था। देखिए वो तो हम जो भी इनके साथ बात करेंगे, मुद्दा उठाएंगे, हमें ये बाहर ही करेंगे और अपनी बात की रखेंगे। और ये बिल्कुल कानून या विधानसभा का जो भी रूल बुक है उसके हिसाब से चलेंगे नहीं। रूल बुक में कहीं नहीं है कि हम पार्क में नहीं बैठ सकते या हम पार्किंग एरियाज में नहीं हो सकते। रूल बुक में तो ये है कि हम जो है विधानसभा जो रूम्स हैं वो जो उन्होंने पढ़ के सुनाया उसमें तो कहीं ऐसा नहीं है। कि मैं सुबह से नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग हिल नहीं रहे हैं, शाम होने को आ गई है, मौसम खराब है, लेकिन धरना प्रदर्शन जारी है। बिल्कुल धरना प्रदर्शन जारी है और जारी रहेगा। अब आप ये देखेंगे सामने विधानसभा के अंदर बाबा साहेब का अपमान हो गया, भगत सिंह जी का अपमान हो गया है। उनकी फोटोज निकाल के अपनी फोटोज लगाते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे माननीय जो है ये गृह मंत्री हैं जो हमारे अमित शाह जी, इन्होंने किया। तो आप बताइए क्या ये अच्छी बात है? जो इतने टाइम से संविधान में जो जिन्होंने हमारा संविधान बनाया, तस्वीरें हटाई नहीं, सिर्फ जगह बदल दी। नहीं तस्वीरें हटा दी। देखो जगह बदलने से कुछ नहीं होता। जब इतने सालों से एक चीज चल रही थी, आप पहली बार सत्ता में आए, आप सत्ता में आए और अपने आते ही जो है अपने सबसे पहले क्या किया, खुद को लाइमलाइट कर दिया कि हम यहाँ पे आएंगे, वो पीछे रहेंगे। क्या परेशानी हो सकती है कि भीमराव को लेकर हमेशा, बाबा साहेब को लेकर विरोध प्रदर्शन चलते हैं, और इससे कुछ समय पहले आपने देखा होगा अमित शाह ने भी टिप्पणी की थी। देखिए ऐसा है कि ये तो सबको पता है कि जो बीजेपी सरकार है ना, वो गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए कोई काम नहीं करती, ना उनका किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में कभी कोई फेवर करती। आप पीछे जो है कई चीज़ें उठा के देखेंगे, जैसे अमित शाह जी ने उस दिन पार्लियामेंट में जो सेशन चल रहा था उसमें उन्होंने क्या बोला, उसके ऊपर कितने जगह जगह पूरे देश के अंदर एक क्रांति आ गई, जहाँ पर जगह जगह अमित शाह जी के पुतले जलाए गए, सब कुछ किया गया। ये एक्चुअली क्या है ना, इनका स्लोगन क्या है। अभी रेखा गुप्ता जी ने भी पीछे एक वीडियो वायरल हुई थी, उसमें कहा था कि झुग्गी झोपड़ी में तो क्या होता है, नशे होते हैं, स्मैक बिकती है, सारे जितने भी सट्टा होता है, ये सब काम झुग्गी में होता है, झुग्गियाँ ही हटा दो। उनका मोटिव है गरीबी नहीं हटानी, उनका मोटिव है गरीबों को हटाना। ये तो नरेंद्र मोदी का ये नारा ही है, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अगर झुग्गी तोड़वाएंगे तो मकान बनाएंगे। कहाँ दिए हैं? वो तो 15 लाख रुपए भी कह रहे थे मैं दे दूंगा, 15 लाख दिए उन्होंने। अगर 15 लाख रुपए दिए होते तो इतनी बड़ी बात ही नहीं होती। और दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा था कि जब 2100 रुपये हमने अनाउंस किए तो उन्होंने 2500 रुपये अनाउंस कर दिए। और अनाउंस में उन्होंने ये कहा था कि जब पहला सेशन होगा, जिस दिन ज्वाइनिंग होगी उसी दिन जो है ना, ये जो है हम स्कीम को पास कर देंगे और 8 मार्च को पहली किस्त हर महिला के अकाउंट में चली जाएगी। वैसे सूत्रों की मानूं ना तो लोगों का जो कहना है, लोगों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल जाते जाते राजनीति सिखा गए भारतीय जनता पार्टी को। मतलब किस तरह लोगों को किया जाता है काबू, वो सिखा गए। 2100 का वादा केजरीवाल जी ने किया था और 2500 का
मोदी जी ने कर दिया। और मोदी जी का एक बहुत बड़ा नारा था कि हम वादे नहीं करते, संकल्प लेते हैं कि 2500 रुपए देंगे और 500 रुपए का सिलेंडर करेंगे। वो वादे नहीं करते, संकल्प करते हैं। हम तो वादा करने से पहले दे देते हैं। केजरीवाल जी ने कहा मैं फ्री बिजली दूंगा, फ्री पानी दूंगा, फ्री बस यात्रा दूंगा, मोहल्ला बसेस चलाऊंगा, सब किया, दिया ना। हमने जो भी वोट मांगी चीज दे के मांगी है। ये नहीं है कि वादा करेंगे कि हाँ होगा, हमने दिया है, उसी बेस पे अपनी वोट मांग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 25 तारीख से सस्पेंड कर रखा है, लगभग सारे विधायकों को कर रखा है, 22 विधायकों को। क्या कहना चाहेंगे? आज भी धरना प्रदर्शन। वो जय भीम की आवाज को दबाना चाहते हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को दोबारा लगाना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम बाबा साहब की तस्वीर मुख्यमंत्री मंत्री करने में लगवा के रहेंगे। संघर्ष हमारा जारी रहेगा। 3 दिन के लिए क्या जिंदगी भर के लिए सस्पेंड करोगे तो भी संघर्ष जारी रहेगा। सर, रेखा गुप्ता ने तो साबित कर दिया कि तस्वीरें हटाई नहीं है, सिर्फ जगह बदली है। झूठ। जगह क्यों बदली? जगह क्यों बदली? अब वो उन्होंने देश के संसद भवन के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा को हटा के पीछे लगा दिया। अब उन्होंने तस्वीर को उठा के साइड में लगा दिया। कल को विधानसभा की प्रतिमा बाबा साहब की है, इसको हटाएंगे। ये लोग बाबा साहब से नफरत करते हैं, सजा नफरत करते हैं। सर, एक सवाल और है मेरा। इसी तरह कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी से अमित शाह ने भी इसी तरह के भीमराव अंबेडकर के लिए टिप्पणी की थी। उस वक्त किसी को सस्पेंड नहीं किया गया। हाँ, क्योंकि वो अंबेडकर का विरोधी लोग हैं, वो बाबा साहब का विरोध करते हैं, वो दलित पिछड़े लोगों से विरोध, उनका नफरत करते हैं। हम लोग संघर्ष जारी रहेगा और जब तक वो तस्वीरों को दोबारा नहीं लगाया था, जब तक आम आदमी पार्टी संघर्ष जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे कुलदीप कुमार, आम आदमी पार्टी के विधायक। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। सर, कब तक चलेगा ये धरना प्रदर्शन? देखिए, ये तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह के अधिकारों की लड़ाई है। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह के खिलाफ काम कर रही है, आम आदमी पार्टी के सभी विधायक, आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ बैठे हुए हैं। और जब तक फोटो वापस नहीं लग जाती हमारा सर, फोटो लगी हुई है। रेखा गुप्ता ने साबित कर दिया कि सिर्फ जगह चेंज की है। देखिए रेखा, आपने पुरानी फोटो देखी है? पुरानी फोटो देखी है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो मुख्यमंत्री के बिल्कुल पीछे लगी हुई थी ऊपर, उसको वहां से हटाया गया है। वहां पर और किसी की फोटो लगाई गई है, तो भारतीय जनता पार्टी गुमराह कर रही है। तब वहां से फोटो हटा दी गई थी, जब दबाव बना तो फोटो को कहीं और लगाया गया। हम ये चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो जहाँ लगी थी वो वहीं लगाई जाए। सर, अंतिम सवाल है मेरा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि संसद में आम आदमी पार्टी मुद्दे रखे, ऐसा भाजपा का कहना है, लेकिन वहाँ पर शोर मचाया जा रहा था, इस वजह से सारे विधायकों को सस्पेंड किया गया। भारतीय जनता पार्टी का कहना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी, देखिए, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि चुने हुए विधायकों को विधानसभा परिसर से बाहर निकाल दिया गया। अगर उनको सस्पेंड किया था तो कम से कम विधानसभा के अंदर जाने तो दिया जाता। ये पूरी तरीके से संविधान विरोधी काम भारतीय जनता सर, मैं बस ये जानना चाहती हूँ क्यों सस्पेंड किया गया? तो बीजेपी बताएगी। बाबा साहब के अधिकारों की लड़ाई अगर कोई लड़ता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। ऐसे कुछ समय पहले अमित शाह ने भी टिप्पणी की थी बाबा साहब पे। उनको सस्पेंड करके दिखाएं। जिस तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहब के खिलाफ बोला था, जिस तरीके से बाबा साहब के शान के खिलाफ उन्होंने बात रखी थी, इससे तो अमित शाह को सस्पेंड कर देना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि उनको गृह मंत्रालय की कुर्सी पर से वापस लेनी चाहिए मोदी जी को। अभी सिर्फ अमानत जी को अंदर जाने की इजाजत है, बाकी कोई विधायक अंदर नहीं जा सकता और इंक्लूड आतिशी भी अंदर नहीं जा सकता। अभी कोई भी नहीं जा रहा है। अमानत भाई को नहीं सस्पेंड किया, बाकी सारे सस्पेंड। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रोशन जी, आपसे जानना चाहती हूँ कैसे, कब तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा? क्योंकि 22 विधायकों को सस्पेंड कर दिया, लेकिन अमानत जी को सिर्फ इजाजत है। देखिए, सस्पेंड नहीं करा, उनकी बदमाशी चल रही है। 27 साल के बाद उनका वनवास छूटा है, सरकार चलानी तो आती नहीं। वो तो कह रहे हैं कि आप संसद में सिर्फ शोर शराबा कर रहे थे, भीमराव अंबेडकर के नारे लगा रहे थे, मुद्दों पर बात नहीं हो रही थी। ये जी, जिन्होंने संविधान बनाया है, अगर आप उनका अपमान करोगे तो उनके प्रति तो आवाज उठेगी, दलित की आवाज उठेगी, गरीब की आवाज उठेगी, संविधान का प्रेम करने वाले सबकी आवाज उठेगी। आवाज उठाने के लिए तो आए हैं, आवाज भी नहीं उठाने दोगे तो क्या करोगे? आप तो काम करने के लिए आए, तो काम किए ना। आपने 2500 रुपए की जो महिलाओं को पहली राशि 8 मार्च को देनी थी, उसके ऊपर तो चर्चा ही नहीं कर रहे। आप तो गोल गोल घुमा रहे हो। तो 8 मार्च को लागू हो जाएगी सर, ऐसा बोल रहे हैं ना भाजपा।
भाजपा बोल रही है ना, कर तो नहीं रही ना। लागू करने के लिए भी तो सदन के अंदर उनके अमेंडमेंट लाना पड़ेगा ना, उन्हें लाए क्या? मैं ये जानना चाहती हूँ, इस धरना प्रदर्शन से क्या लाभ होने वाला है? देखिए जी, धरना प्रदर्शन से क्या लाभ होने वाला है? हम तो गरीब जनता की आवाज है और दलित की आवाज है, दिल्ली की आवाज है। हम अपनी आवाज उठाएंगे, नाइंसाफी बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह से धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज 27 फरवरी है। इसी तरह 25 फरवरी को भी इसी तरह विधानसभा के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन हुआ था। अब भी हो रहा है। धरना प्रदर्शन तो करना पड़ेगा, लड़ने के लिए 5 साल लड़ने के लिए तो लड़ना ही पड़ेगा। 22 विधायकों को सस्पेंड कर दिया, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो गलत बदमाशी है, खोल रहे हम, बहुत बदमाशी। अभी सरकार 2 दिन हुए बने को, बदमाशी। आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने पहुंचे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, आम पार्टी। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। कल अब दोपहर हो गई है, 3 बज गए, कब तक बैठे रहेंगे? जब तक अंदर से कोई आश्वासन नहीं देंगे, अंदर से जो भाजपा सत्ता पक्ष के लोग हैं, तब तक हम इसी तरीके से धरना करते रहेंगे। बाकी जो हमारा शीर्ष नेता आतिशी मैडम है, जो नेता विपक्ष है, वो दिशा निर्देश देंगे, तब तक हम करते रहेंगे। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान तो अंदर गए थे, उनका कहना है कि उनका भी माइक बार बार ऑफ कर दिया जा रहा था। हाँ, ये तो पूरी तानाशाही चला रहे हैं। सदन से सस्पेंड कर दिया था, लेकिन परिसर में भी जाने से रोक दिया। ये तो आज तक कभी भी नहीं हुआ। पूरी तानाशाही चला रहे हैं। जिस तरीके से बाबा साहब की जो तस्वीर थी उसे हटा दी सीएम हाउस से, तो पूरी तानाशाही चला रहे हैं। हम इसके विरुद्ध आवाज उठाते रहेंगे, सड़क से लेकर सदन तक। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, दोपहर के 3 बज गए, सुबह से ये धरना प्रदर्शन हुए, कब तक और चलेगा? ये जब तक दिल्ली की तानाशाह सरकार जो बनाई है, जब तक इनका दिमाग ठीक नहीं होगा, जब तक ये जारी रहेगा। इन्होंने आज तक देखो, भीमराव अंबेडकर साहब की फोटो हटा दी, भगत सिंह की फोटो हटा दी। अब हमारे सारे एमएलए इन्होंने वो रिटायर कर दिए, सारे एमएलए इन्होंने सस्पेंड कर दिए। बता, ये तो तानाशाही है ना। चलो थोड़ा बहुत विरोध होता है, इनके टाइम भी होता था। मार्शल होते हैं, मार्शल बाहर कर देते हैं 1-2 आदमी को, उसके बाद फिर विधानसभा चलती है। इन्होंने टोटल तानाशाही जो है, ये बहुत गलत बात है। जब तक ये नहीं सुधरेंगे, हम ऐसे बैठे रहेंगे। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। देखिए, महिला है ये, काफी टाइम से सुबह से आतिशी जी के साथ बैठी हैं आप। एक सुबह से बैठी हैं आप शाम होने को आ गई है, कब तक इस तरह बैठी रहेंगी? देखिए, ये संघर्ष है, लंबा चलेगा। जब तक जो है बाबा साहब की तस्वीर और भगत सिंह की तस्वीर को वापस नहीं लगा दिया जाएगा, तब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। बाबा साहब की फोटो तो लगी है, तस्वीर लगी है, देखिए उनको उनकी जगह से क्यों हटाया गया? अगर तस्वीर लगानी थी तो जहाँ लगी हुई थी वहाँ से क्या तकलीफ थी? कुछ तकलीफ थी, क्योंकि उनकी मानसिकता अलग है, इसीलिए उन्होंने तस्वीर को हटाकर दूसरी जगह। मैडम, 22 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया, क्यों किया गया? आज तक कभी हुआ है ऐसा? आप देखिए, संसद में ये पहली बार हुआ है, क्योंकि बीजेपी शासित जो सरकार आई है वो अपनी तानाशाही दिखा रही है। संसद के परिसर में तो बैठने दिया जाता, परिसर में बैठना नहीं दिया गया, इससे हमें मजबूरन याद है। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? सुबह से शाम होने जा रही है और आप लोग धरना प्रदर्शन। ये संघर्ष लंबा चलेगा। ये बीजेपी हमेशा भीम बाबा के और दलित विरोधी रहा है हमेशा, और ये हम लोग जब तक हमारे नेता को अंदर नहीं लिया जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। अमानतुल्लाह खान तो अंदर गए थे, वो कहते हैं बार बार मेरा माइक ऑफ कर दिया जा रहा था। हाँ, इनका काम यही है। लोकसभा में भी कई बार विपक्ष के नेता के माइक बंद कर दिया गया, यहाँ भी करते हैं, ये यही काम करते हैं। दूसरे की आवाज दबे कुचले की आवाज हमेशा दबाते आए बीजेपी वाले। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप युवा हैं और काफी टाइम से मैं आपको नोटिस कर रही हूँ कि आप धरने प्रदर्शन में बैठे। आप देख सकते हैं, हम लोग सिर्फ बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं, जिनकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे और सदन में पहुंचे हैं, जिनकी वजह से संविधान बना है, जिनकी वजह से ये पार्लियामेंट बना, जिसकी वजह से पार्लियामेंट सेशन चल रहा है। तो इन्हीं के रूल्स के रिगार्डिंग, और यही लोग बीजेपी वाले इन्हीं का विरोध कर रहे हैं। अपने ऑफिसों में, अपने सीएम हाउस में ये लोग बाबा साहब और भगत सिंह जैसी तस्वीरें हटा के एक तरीके से देश में एक विरोध का कारण और विरोध प्रदर्शन करने का कारण करवा रहे हैं, और इस देश में दंगों का कारण बनाना चाहते हैं ये लोग।
और हम लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन और विरोध दर्ज करना चाहते हैं ताकि लोग समझ सके, लोग जागरूक हो सके, अपने अधिकारों के लिए और हक के लिए खड़े हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए विधानसभा के बाहर आप देख सकते हैं। इनका बैठना मिलेगा। जी जी सर, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, काफी लंबे समय से आप खड़े हैं, सुबह से आपको मैं नोटिस कर रही हूँ, क्या कहना चाहेंगे? जैसे अभी सबसे बात हुई है, उन्होंने कहा बहुत लंबा संघर्ष चलेगा। ये संघर्ष तो लंबा चलेगा ही। भारत के इतिहास में पहली बार ये शर्मनाक घटना हुई है जो भाजपा का पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आदरणीय हमारे पूजनीय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर से कितनी नफरत करते हैं। ये उनकी नफरत का नतीजा है जो भगत साहब का नाम लेने के उपरांत उन्होंने वहाँ से विधानसभा से हमें निकाला और आज उन्हें मालूम था कि वो आके भीम साहब के बारे में बोलेंगे, तो उन्होंने आज हमें गेट से बाहर ही कर दिया, परिसर से बाहर कर दिया। ये कानून में नहीं है। हम लोगों के वहाँ ऑफिस है बाकायदा और विधानसभा का जो हाउस है, हमें हाउस से निष्कासित किया है। एक विधायक तो आपका अंदर गया है ना, अमानत नहीं, वो उस समय हमारे अमानत जी का कहना है कि मैं अंदर गया लेकिन बार बार मुझे बोलने भी नहीं दिया जा रहा था, मेरा माइक बंद। ये तो है ही ऐसा है। इनकी मानसिकता तो आप जानते ही हैं, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या है। ये घोर विरोधी है बाबा साहब के। बाबा साहब के बारे में जो बोलेगा उसके साथ ये ऐसा ही करेंगे। इसलिए सोची समझी चाल है इनकी। हम लोग बाबा साहब की मूर्ति का विरोध कर रहे थे, इन्होंने शहीद आजम भगत सिंह की और बाबा साहब की मूर्ति को वहां से हटाया सीएम ऑफिस से, जिसका हमने विरोध किया। और विरोध करने का नतीजा है ये लोग चाहते हैं कि बाबा साहब के बारे में चुप रहें, हम कुछ नहीं बोले। बाबा साहब को ये छोटा करके मोदी को बड़ा करना चाहते। मैं आज दावा करता हूँ कि मोदी साहब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पासंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं उनके सामने है। लेकिन ये इनकी नियति है कि मोदी को ये ज्यादा शो में रखना चाहते हैं। हम इनको आगाह करते हैं कि बाबा साहब से बढ़कर इस देश में कोई नहीं है। बाबा साहब ने संविधान लिखा है, बाबा साहब ने देश का कानून लिखा है, बाबा साहब के कानून पे देश चल रहा है। और ये जो आज इन्होंने किया है ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक में है, ये बिल्कुल कानून से खिलाफ उन्होंने काम किया है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए विधानसभा के बाहर इस वक्त मौजूद है जहां 25 तारीख को इसी तरह धरना प्रदर्शन हुआ था और आज 27 फरवरी है, आज भी आप देख रहे हैं News 1+, हर वक्त हर खबर।